Hello everyone, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy हिंदी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है VS English Academy। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ही मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ाई लिखाई कर कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। With lots of best wishes to all of you guys, all the listener, and to all you, the students who are studying in different classes and preparing for different types of examinations to become a successful persons and again to be an educated person in your respective lives. So thanks once again and wishing you the best। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे क्या चेंज किया जाता है। हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। बिफोर दैट, उसके पहले हमने देखा है कि असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है और उसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या एक बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि किस प्रकार से टेंसेस बदले जाते हैं, किस प्रकार से प्रोनाउन में बदला होता है, किस प्रकार से प्लेस से रिलेटेड वर्ड आते हैं तो वो बदलते हैं, किस प्रकार से टाइम से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आते हैं तो वो किस प्रकार से बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उस समय में किस प्रकार के कंजक्शंस का यूज किया जाता है, वो सारी की सारी बेसिक चीजें जो है, फंडामेंटल बातें जो है ना, वीडियो नंबर फर्स्ट में देखा है, पार्ट फर्स्ट नरेशन का, उस वीडियो में हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेटली। देखो, हर एक का सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है उसका सेपरेट वीडियो आपकी सेवा में हम पेश कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में सर्व कर रहे हैं, ताकि हर एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दो चार एग्जांपल से जो है ना स्टूडेंट्स की क्यूरीज या फिर उनका जो नॉलेज होता है वो एक्सटेंड नहीं होता है या फिर डिफिकल्टी सॉल्व आउट होती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ चार दो एग्जांपल इधर उधर के अगर हम डिस्कस करते हैं या फिर बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं तो शायद जो है ना इट विल हेल्प देम एट लास्ट स्केल टू सॉल्व आउट देयर डिफिकल्टीज एंड टू क्लियर आउट देयर डाउट्स। एंड दैट्स व्हाई हमने इस प्रकार की अरेंजमेंट की, इस प्रकार से हम वीडियोस आप लोगों को शेयर कर रहे हैं या फिर आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्टीज है, डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए विथ मेनी मोर एग्जांपल्स। इसलिए हम सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो हियर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इसका क्या करना है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि बारीक सारीक चीजें कौन सी है। बहुत ही आसान हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, लेकिन उसके पहले जो नेसेसरी थिंग्स है, लेट्स हाउ टू फोकस एंड लेट्स हाउ टू डिस्कस अबाउट दोस ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स, ऑल द नेसेसरी चेंजेस व्हिच वी हैव टू ब्रॉट हियर, व्हिच वी हैव टू इंट्रोड्यूस in the sentence of direct speech while changing into indirect speech। तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है हमें, सबसे पहला अहम मुद्दा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका आएगा आस्क। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव होता है और दूसरा डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव है, तो दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, आई मीन वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उस समय में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो रहेगा आस्क। ठीक है, उसके बाद सामने चलते हैं, तो जो भी इंट्रोगेटिव है, खास करके डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में
बदलना अगर है तो उसका इजीएस्ट टेक्निक ये है कि सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कौन सा वाला डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो। दैट मींस ये स्टेप रहेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस वे से हम चलते हैं ना, इस वे से उस डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो बखूबी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो बदल जाएगा। और एज इट इज उसको बदलने की कोशिश करते हैं वो भी होगा, लेकिन उसके लिए इट रिक्वायर्स, इट नीड्स मच प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम डायरेक्टली डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, डब्ल्यूएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज इट इज जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हल्की फुल्की मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर होते हैं, लेकिन उसको अगर असर्टिव सेंटेंस में बदलकर उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, तो फिर गलतियां होने के चांसेस ही नहीं होते हैं, गारंटेड गलती नहीं होगी। तो ये है यहाँ का एक शॉर्टकट ट्रिक्स या फिर जबरदस्त टेक्निक, चेंज इंट्रोगेटिव sentence into assertive। ये स्टेप रहेगी हमारी। उसके बाद उस असर्टिव किए गए सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सामने चलते हैं कि कंजक्शन कौन सा लेंगे। कंजक्शन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कंजक्शन हमें लेना पड़ेगा, वही सेम डब्ल्यूएच वर्ड है, सेम डब्ल्यूएच वर्ड जिसका हमने यूज किया है टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, सेम डब्ल्यूएच वर्ड ही जो है एज कंजक्शन हमें यूज करना होता है। इसके पहले हमने इंपेरेटिव में टू का यूज किया है, असर्टिव में हमने दैट का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे सेम डब्ल्यूएच वर्ड ही यूज करना है कंजक्शन के तौर पर। ठीक है, तो देखो क्या जरूरी चीजें है, रिपोर्टिंग वर्ब आएगा आज, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें असर्टिव करना है, उसके बाद उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और जो कंजक्शन हम यूज करने वाले हैं वो सेम डब्ल्यूएच वर्ड ही रहेगा जिस डब्ल्यूएच वर्ड से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं एग्जांपल की मदद से कि said to me, he said to me, what are you doing now? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाँ देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव में बदल दिया। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव में बदल दिया, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी फोकस, टू बी अलर्ट अबाउट, कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। वो तो एक्टिव और पैसिव की बात है, दोनों वॉइस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि दिया हुआ गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो ये देखो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो। ही सेड टू मी, उसने मुझे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसका असर्टिव बनाते हैं कैसे हो जाएगा, व्हाट, अब व्हाट को यूज करेंगे तो असर्टिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जो ना व्हाट आता नहीं है। व्हाट आता है क्या, नहीं आता। अगर व्हाट होता है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, तो व्हाट को थोड़ा सा भूल जाओ आप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पे आएगा आर यू डूइंग नाउ, इतने वर्ड्स बचे हुए हैं। अब इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो आर यू डूइंग नाउ को ऐसे लिखना पड़ेगा, यू आर डूइंग नाउ, यू आर डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, मतलब आप क्या कर रहे हो। तो जो भी आंसर रहेगा वो कोई तो भी काम होगा। जब अगर आप मुझे पूछते हो कि सर जी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, देखो सेड टू की जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब लेना है आज। आज का गया, आज मी,
कंजक्शन कौन सा लेना है, सेम WH वर्ड, मतलब यहाँ पे कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे व्हाट, ठीक है। और इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बना, यू आर डूइंग नाउ, ऐसे बना। तो यू, उसने मुझे कहा, तो मेरी बात है, ठीक है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यू के जगह पर आई आ जाएगा, ठीक है। ये आर डूइंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, नाउ का होता है देन इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आएगा लास्ट में देन और आएगा फुल स्टॉप, हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। आई वॉज डूइंग देन, आई वॉज डूइंग देन, सो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देन, उसने मुझे पूछा कि मैं क्या कर रहा था उस जमाने में या फिर वो समय, देन। डायरेक्ट स्पीच अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच अब बोलने का जो समय है इट इज ऑलरेडी पास, उसने बोला, फिर वो सेंटेंस किसी और को जाकर बताने का जो समय रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, मतलब बोलने वाला जो समय है उससे डिफरेंट रहेगा, ये पास्ट में चली जाएगी, इट विल बिकम अवर हिस्ट्री, जमा हो गई खड्डे में, ठीक है। तो बाद में जो बोला जा रहा है सेंटेंस वो समय दूसरा रहेगा, ऑलरेडी सेंटेंस बोला गया है। तो क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे थे, सो इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, he asked me what I was doing then, what I was doing then। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हमने इस सेंटेंस को जो है ना असर्टिव में बदल दिया है। असर्टिव में अगर सेंटेंस बदलते हैं तो हमें पता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप आता है। His friend said to his mother, देखो, his friend said to his mother, how do you feel today, how do you feel today, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, how do you feel today, his friend said to his mother, उसके दोस्त ने उसके मम्मी को पूछा कि, उसके मदर को पूछा कि हाउ डू यू फील टुडे, तो यू किसके लिए है, मदर के लिए। अब इसका इनडायरेक्ट क्या, पहले जो है ना असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ डू यू फील टुडे, तो यू फील टुडे, ये यहाँ पे डू ऑक्सिलरी आया है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना था इसीलिए ऑक्सिलरी का यूज किया है। इसका असर्टिव कैसे बनेगा, यू फील टुडे, डू का यूज नहीं करना है यहाँ पे असर्टिव में, असर्टिव में डू का यूज ना करना है, यू फील टुडे। His mother, sorry, his friend asked his mother, हाउ, ये WH वर्ड आया है तो यहाँ पे कंजक्शन हाउ ही रहेगा। हाउ, यू किसके लिए है, उस लड़के ने उसके मम्मी को पूछा कि मम्मी आपको कैसा लग रहा है, तो यू किसके लिए, एक लेडीज के लिए, मदर के लिए आया है, तो शी आएगा, यू के जगह पर क्या आएगा, शी लेना पड़ेगा। सो हाउ शी, ठीक है। और यहाँ पे हाउ डू फील टुडे, हाउ डू यू फील टुडे, तो ये टेंस कौन सा, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में बदलता है। इज इट क्लियर, तो इसका हो जाएगा हाउ, ठीक है, सिंपल पास्ट में बदलना है इसको, सिंपल पास्ट में, तो डू के जगह पर क्या आता है, डीड आता है, ठीक है, डीड आता है, और यहाँ पे मेन वर्ब दिख रहा है फील, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाउ शी, डीड नहीं लेंगे, असर्टिव सेंटेंस है, हाउ शी फेल्ट, हाउ शी फेल्ट, हाउ डिड शी, यस, हाउ डिड शी फेल्ट, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हाउ शी डिड फेल्ट, गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम असर्टिव में कैसे लेंगे कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है,
या फिर अदर वर्ड जो भी कुछ आता है, लेकिन स्ट्रक्चर इस प्रकार से सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, फील आया है, तो हाउ शी फेल्ट, हाउ शी फेल्ट, और टुडे के जगह पर आएगा दैट डे, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। Said to her mummy, she said to her mummy, क्या क्या पूछा भाई उसने, उसने पूछा कि यस when will you tell a story, when will you tell a story, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड। She said to her mummy, when will you tell a story, मम्मी आप मुझे स्टोरी कब सुनाओगे, कब बताओगे। अब इसका इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे हो जाएगा, पहले असर्टिव कर लेते हैं, when will you tell a story, तो इसका असर्टिव हो जाएगा you will tell a story, you will tell a story, फ्यूचर टेंस है आएगा उसमें। so she asked her mother, ठीक है, ये डब्ल्यूएच वर्ड आया है, when तो when ही लिखेंगे, when यू किसके लिए आया है, मम्मी के लिए आया है, तो when she मतलब कौन, मम्मी, वो कब बताने वाली है, आई मीन सामने, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे मदर हो गया, यहाँ पे मम्मी है, मदर मम्मी ठीक है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं करेंगे, हमारे मास चले जाएंगे, ठीक है। सो शी आस्क्ड हर मम्मी व्हेन, वो कब बताने वाली है, ठीक है। तू कधी सांगशील व मले कथा, कब सांगने वाली, कब सांगने वाली है तू, कब बताने वाली है, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड हर मम्मी व्हेन शी कौन, मम्मी, ठीक है, व्हेन शी, अब विल आया है तो विल, ये तो टेंस बदलता नहीं, जहां पे विल दिखता है वुड लिख लेंगे डायरेक्ट, विल का क्या हो जाएगा वुड, शी वुड टेल ए स्टोरी, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ऐसा हो जाएगा कि शी आस्क्ड हर मम्मी व्हेन शी वुड टेल ए स्टोरी। अब यहाँ पे वुड ऑक्सिलरी यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज नहीं किया था, क्योंकि ये पास्ट में बदलता है और ये जो फ्यूचर टेंस है किसी और में नहीं बदलता है, बस इसमें इतना करना होता है कि जो विल है या फिर जो शॉल है उसका वुड करना पड़ता है, टेंस बदलता है उसका, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब जो फील है उसका फेल्ट नहीं किया और ऑक्सिलरी वुड का हमने यूज किया है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में या फिर किसी और टेंस में बदलता अदर देन फ्यूचर टेंस, तो उस समय में जो मेन वर्ब है उसका भी फॉर्म बदलता, और अगर आवश्यकता है तो हम ऑक्सिलरी का भी यूज करते। वो तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में गया था, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल्ट लिया था, ठीक है। इसके पहले सेकंड वाला एग्जांपल, अगर वो पास्ट परफेक्ट में बदलता तो उस समय में ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी यूज करना होता है और मेन वर्ब का थर्ड यूज करना होता, थर्ड फॉर्म, ठीक है। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट, why have you disturbed me, so teacher said to students, why have you disturbed me, आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो
वो बदलेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलो इनडायरेक्ट। टीचर आस्क स्टूडेंट, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, ये WH वर्ड आया है तो वही लिखेंगे कंजक्शन के तौर पर। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, दैट मीन्स इसका असर्टिव कैसे हो जाएगा? यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, कायले त्रास दिलास का तू? लीना बोंथारिया, सकाळीच दिलं होमवर्क, तिकडे परीक्षेत मार्क शून्य करणं, सुताव का तुले? आंध्रे बापू म्हणते दंड तिकडे, सुतावतो म्हणते असा, लग्नच लावून देतो बिना हळदी त्याच्या, मारला त्याच्या, अभ्यास कर। असर्टिव सेंटेंस कैसा हो गया? यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, तो यू हैव डिस्टर्ब्ड मी कुठला टेन्स आहे? प्रेझेंट परफेक्ट आहे, असं खसणं त्याला तिथे चेंज करायचं, कुठे? पास्ट परफेक्ट। कैसे हो जाएगा? वाई यू, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। वाई ही, ठीक है, वाई ही मतलब उसने, त्याने का बरं डिस्टर्ब केलं? लाईन मारून राहिला होता का बे? लाईन मारून राहिला होता ते टीचरवर, मग ते डिस्टर्ब नको करू, ते तिकडे लागून आहे तिच्या बॉयफ्रेंड सोबत म्हणून। सो वाय ही, वाय ही कौन? ये बंदा, किधर किधर गया बे? ये इधर, ठीक है। वाय ही, अब ये पास्ट परफेक्ट, वाय ही हैड डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड इधर लिख रहा हूं, डिस्टर्ब्ड मी। टीचर कहती है कि मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो? अबे गनिया, तिले कायले डिस्टर्ब करून राहिला बे? तिले, तेव्हा तिले कशाला डिस्टर्ब करून राहिला? वाय आर यू डिस्टर्बिंग हर, वाय आर यू डिस्टर्बिंग हर, तिला कशाला डिस्टर्ब करून राहिला? वाय ही हैड डिस्टर्ब्ड हर, उसने उसको क्यों डिस्टर्ब किया था? लव यू म्हणायचा होता ना, म्हणून डिस्टर्ब झाला। डिस्टर्ब्ड हर, लास्ट में फुल स्टॉप। मदर said to me, who teaches you English? Question mark. Mother said to me, who teaches you English? मम्मी ने पूछा मुझे, काय विचारलं? कोण शिकवतं रे म्हणजे तुम्हाला इंग्लिश आहे? म्हणते विनोद सर शिकवून राहिला। असं का? मग ठीक आहे, चला तिकडे। नाही दुसरे चांगलं, ते शिकवते का? पण लेखाले धरून आले त्याच्या मारी, नाही म्हणते आता विनोद सर शिकवून राहिले, तेव्हा दुसरे होते ना, आता विनोद सर शिकवून राहिले, ठीक आहे। मग लहानपणी मला पण त्याने शिकवलं विनोद सरांनी। ओ बुढे, तू कुठं भेटला होता तिथं समजान घाटात ते विनोद सर, आता शिकवून राहिले पोरायले। चला, मदर, मदर asked me, WH वर्ड who, चिपकवा त्याला, तसं चिपकवा त्याला, काही थोडफोड करायचं नाही त्याला, लिपस्टिक पेपरली डेंटिंग बेंडिंग काय करायचं नाही, जसा आला तसंच ठेवायचा, ठीक आहे। हू, ठीक है, हू टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है, हू टीचेस यू इंग्लिश। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा? असर्टिव सेंटेंस, यू टीचेस इंग्लिश, यू टीचेस इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, अभी यू के साथ टीचेस नहीं लगेगा, ठीक है, यू के साथ टीचेस नहीं लगता है, टीच लगेगा। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश सिखाओ वगैरह। असर्टिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। सो मदर आस्क्ड मी हु, सॉरी, ठीक है, मदर आस्क्ड मी हु, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो ये जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में। हु टॉट मी इंग्लिश, पास्ट में फुल स्टॉप, हु टॉट मी इंग्लिश, हु टॉट मी इंग्लिश। मदर आस्क्ड मी
हु टॉट मी, कोण शिकवते, मला कोण शिकवत होता, मला कोण शिकवत, आय नाही लिहायचं. ठीक आहे, आय वॉज टॉट हे पॅसिव्ह करायचं आहे का आपल्याला, नॅरेशन नाही, इनडायरेक्ट स्पीच करायचं आहे. मला कोण शिकवत होते, हु टॉट मी इंग्लिश, लास्ट मी फुल स्टॉप. प्रोग्राम झाला, कार्यक्रम संपला, 14वीच्या पत्रिका वाटायच्या आता. चला, गेस said to my father, guest said to my father, yeah, where do you live, where do you live, कुठे राहते का, गंग्या, वय गंगाराम भेटला तिकडे पाहुणा तिथं रस्त्यावर वावरायला जाते बापाले, कुठे राहते का म्हणते, वर्धेच राहतेस का तिकडे यवतमाळात राहते म्हणते, नाही का म्हणते इकडेच राहतो म्हणते, हो इकडेच राहतो म्हणते, इकडे इकडेच राहतो म्हणते, कुठं राहतोस का, इकडेच राहतो म्हणते, मला नाही माहित म्हणते कोणता गाव. माझ्या बापले हुशार आहे, त्याला वाटलं का पाहुणा माझ्या घरी येईल पहिले दिवाळीचा नाश्ता करायला, उर तिकडे त्याच्या मारला गावच्या नशिवचा, तुझे मेरा मेहमान खायले, वेअर डू यू लिव्ह, यू लिव्ह, ठीक आहे, असेटिव्ह सेंटेन्स, यू लिव्ह, ठीक आहे, यू लिव्ह इन वेअर, तिकडे मशान वट्यात, ठीक आहे, मशान घड्यात, इकडेच राहतो म्हणते माझा बाप, लय हुशार आहे. चला, गेस आज my father where do you live, present tense, simple present tense, simple past में बदलेगा. So where ही कोण, माझा बा, ठीक आहे, तो कुठे राहते, माझा बा कुठे राहत होता. So where he lived, where he lived, last full stop. So guess ask my father where he lived. पाहुण्याने माझ्या बापाला विचारलं तो कुठे राहत होता, तो कुठे राहत, तो कोण, त्या पाहुणा नाही बे, त्याला मारा, आग लावा त्याच्या मारला, त्या पाहुण्याने माझ्या बापाला विचारलं कुठे राहतेस म्हणून, त्याच्या मारला तुमच्या मारी तुमच्या, तो कुठे राहते, पाहुणा नाही, पाहुणा आला तिकडून, ते माझ्या बापाला विचारून राहिला तुम्ही कुठे राहता म्हणते, पाहुण्या हो साहेब म्हणते वावराला जातं खांद्यावर असा पावडा घेऊन, कुठे राहता का म्हणते, इकडेच राहतो म्हणते, तुला काय सांगत नाही. सो ही गेस्ट आस्क्ड माय फादर वेअर ही लिव्ड, वेअर ही लिव्ड. किती छान आहे, अशा प्रकारे जे आहे एकदम सोप्या भाषेमध्ये, एकदम सोप्या भाषेत, सेंटेन्स किती पण लांब असो काही टेन्शन नाही, फक्त आपल्याला टेन्स ओळखता आलं पाहिजे आणि त्याचं नाही असर्टिव्ह सेंटेन्स बनवता आलं पाहिजे. जर असर्टिव्ह सेंटेन्स बनवता आलं तर आपला गेम जमला, आपला गेम जमला, बिना हळदीनं आपला कार्यक्रम झाला असं समजून जायचं, अर्धा आन्सर आपला तयार झाला, फक्त त्याचा असर्टिव्ह सेंटेन्स तयार झाला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा टेन्स आयडेंटिफाय झालं पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे. म्हणून जे आहे टेन्सचा जो टेबल आहे ना तो पुरा असा दिमागात फिक्स करून घ्यायचा की व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्युलेज ऑफ डिफरंट टेन्सेस, ते फिक्स पाहिजे. तो भया बे तो कसा आपला पुरा स्केलेटल सिस्टम सारखा आहे, स्केलेटल सिस्टम नाही का आपलं जेली होय का असं गोगल गाय सारखं स्नेल असं जातं तसंही जाते, तसं कार्यक्रम नाही करायचं आपल्याला, स्ट्रॉंग राहायचं. स्ट्रॉंग सेड टू रीना, या त्याच्या मारी बऱ्या पाहुण्याचं नाव आलं नाही, वीणा सेड टू रीना, जमते का बे, जमत असेल तर सांगा, एक वीणा जमते नाही तर मग एक रीना, तसं सांगा मला, ठीक आहे. जे कोणी जमत असेल तर पुरकवून घेऊ आपण, आता दिवाळी बिवारी झालेली आहे, देव ठोकून आपण वाजा, ठीक आहे. काय म्हणते, हु इज दिस मॅन, हु इज दिस मॅन, वीणा सेड टू रीना, हे रीना दिसली तिले फिरतानी, वीणाला दिसली, वीणा म्हणून राहिले, कोण माणूस म्हणते, हा म्हणते हे रीना दिसली, एवढी भारी पोट्टी होती त्याच्या मारला, तिले वाटला कोणाला दिसून, फार असा बांधून केलं का दिसून नाही म्हणून आम्ही चालली होती फिरायला तिकडे, एका माणसासोबत, बॉयफ्रेंड नाही ना ते. वीणा सेड टू रीना, वीणा सेड टू रीना, हु इज दिस मॅन, हु इज दिस मॅन, कैसे बनेगा देखो, असर्टिव सेंटेंस कैसे रहेगा, दिस मैन इज होने वाला,
होणे वाला होय नव, अजून का तुला पत्रिकावर लिहून देऊ का, स्टॅम्प पेपरवर लिहून देऊ का, होने वाला है, तुला काय ढेंग पाहिजे. दिस मॅन इज असर्टिव्ह सेंटेंस हो जाएगा. दिस मैन इज असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा. तो अभी इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे, वीना आज, वीना आस्क्ड, रीना, डब्ल्यूएच वर्ड जैसे का वैसा, हु, दिस मैन इज असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा. दिस मैन इज माय अपकमिंग, अपकमिंग नवरा, अपकमिंग नवरा है वो, ठीक है. सो दिस मैन इज असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे हु, दिस के जगह पर क्या आता है, इनडायरेक्ट में दैट आता है. लिखना पड़ेगा. दिस इज आ गया, मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पास्ट में लेके जाना पड़ेगा. आई मीन वो पास्ट में बदलेगा. तो दैट मैन वॉज, ओके, क्या लिखेंगे, दिस मैन इज assertive sentence. This man is my husband, this man is my friend, this man is my villager, man is my neighbor, this man is my relative, this man is my supporter, helper, driver वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है. So this man is indirect speech में कैसे करेंगे, that man was, that man was. So that man was, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप. वीना सेड टू रीना हु इज दिस मैन, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बदल दिया. वीना आस्क्ड रीना हु दैट मैन वाज, हु दैट मैन वाज. तो देखो कुछ इस प्रकार से जो है ना डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ना इंडायरेक्ट स्पीच में बदले जाते हैं. सेंटेंस कितना भी लेंदी हो, इसके पहले मैंने बताया सेंटेंस कितना भी लेंदी क्यों ना हो, बस जो जरूरी चीज है ये है कि दिया हुआ सेंटेंस, गिवन सेंटेंस का टेंस कौन सा है, किस टेंस में वो बदलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. दूसरी बात ये है कि जो गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना आना चाहिए. ये दो काम जम गए ना बस, और ये वीडियो को देखकर डेफिनेटली वो सब काम जम जाएगा. टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. टेंशन नॉट, मेंशन नॉट. अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका कैसे क्या क्रियाक्रम किया जाता है आणि कशा प्रकारे त्याचा इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये बदलवले जाते ते बघू आता. आणि त्याचा एक झूठ बोलेगा प्रकार के. इसके पहले हमने देखा है डब्ल्यूएच वर्ड, अभी बात करेंगे वर्बल टाइप्स ऑफ, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन वर्बल टाइप्स, ठीक है. अब वर्बल टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे क्या रिपोर्टिंग वर्ब का यूज होता है, कौन सा कंजक्शन होता है और क्या करना होता है. देखो रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा हमारा आस्क, ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा आस्क. और कंजक्शन कौन सा रहेंगे, तो कंजक्शन हम लेने वाले हैं वो या तो इफ होगा या फिर वेदर होगा, ठीक है. इफ या फिर वेदर कंजक्शन. डब्ल्यूएच टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया था, वही सेम डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन की जगह पर लिया था. दैट भी नहीं लिया, टू भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, वही सेम एज इट इज डब्ल्यूएच वर्ड हमने लिया था एज ए कंजक्शन. यहाँ पे वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें कंजक्शन जो है दोनों में से एक लेना होता है, इफ या फिर वेदर. एक तो इफ घ्या नहीं तो वेदर घ्या, अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबिलिटी. जगह कितनी है उसके हिसाब से इफ ले लो या फिर वेदर ले लो. समय कितना है, कितना लिखना है, उसके तालमेल बिठा के जो है ना, इफ लेना है तो इफ ले लो, वेदर लेना है तो वेदर ले लो, कोई टेंशन नहीं है. दोनों में से एक कौन सा भी जो भी सुटेबल लगता है, जो तुम्हारे आवडते, जो पसंद पड़ते, ज्याच्यासोबत तुम्हाला जिंदगी गुजारने का मन कर रहा है वो ले लो, कोई टेंशन नहीं. नो रेस्ट्रिक्शन, नो बैन एंड नथिंग एल्स इज देयर, ठीक है. चलो अब एग्जांपल लेते हैं. पहला एग्जांपल, my girlfriend said to me, my girlfriend हो गई,
मारून राहिलं का बे? लाईन नाही मारायचं. माय गर्लफ्रेंड काही आहे का नाही बे? ड्यू रिस्पेक्ट. सरांची गर्लफ्रेंड आहे, जरा सर मान सन्मान ठेवा. ठीक आहे, लेखो तुम्हाला नापासच करतो एवढेच एवढे एक्झाम मध्ये. माय गर्लफ्रेंड, ओके, ड्यू रिस्पेक्ट टू हर. सो माय गर्लफ्रेंड सेड टू मी. माझ्या गर्लफ्रेंड, तुम्हाला काय वाटलं असं पाहून राहिलं लेखाचं का? हो, सरांच्या गर्लफ्रेंड तुम्हाला म्हटलं, बट मलाच म्हणते माय गर्लफ्रेंड सेड टू मी. टू सॉरी, did you did you like this painting? लास्ट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा. देखो क्या कहा है, माय गर्लफ्रेंड सेड टू मी, डिड यू लाइक दिस पेंटिंग? लाइक दिस पेंटिंग. अरे पोट्टे हो, त्या मारला कामनं धंदा नाव सांगेन म्हणते मोठे त्याच्या. हो तर द्यावे, माय गर्लफ्रेंडच होय लेखाची, अजून बायको करायची. त्याच्या मारला अशी सोडून जाईल, माया माया जिंदगीचा वाट लागून जाईल. राहू द्या रे, काय कंप्लेंट विप्लेंट नको करायला का हो. बरी आहे लेखाची, जशी पण आहे बरी आहे, साधी सुधी आहे, इट्स ओके. सुट्टीच्या दिवसात चल म्हणते कुठे फिरायला जाऊ म्हणते, गार्डन कुर्डन मध्ये असं चक्कर मारून आणतो त्याला. असं रस्त्यावरून आणतो, दुसऱ्याच्या घरचं झाडं झुडं दाखवतो, चल म्हणतो घरी म्हणतो. म्हणतो झालंय म्हणते, हेच तर गार्डन होय. गार्डन मध्ये का राहते, गार्डन मध्ये का डायनासोर आहे का भूत आहे? हेच तर राहते झाडं जुडे, हेच दुसऱ्याच्या घरचं झाडं दाखवून तिला आणतं घरी. जमलं म्हणते काम. मुलंही साधी सुधी आहे, बिना खर्चाची गर्लफ्रेंड आहे. So my girlfriend said to me, did you like this painting? ये जो पेंटिंग आहे, मारला माझ्याच पेंटिंग विषयी बोलून राहिले, मीच केस करतो ते पोटी लेखाची मुलीची. डिड यू लाइक दिस पेंटिंग? ये पेंटिंग तुम्हें पसंद आई क्या? देखो डिड, ठीक है, डिड यू लाइक दिस पेंटिंग, डिड आया है, तो डिड क्या है, हमारा वर्ब है, ऑक्सिलरी है. ठीक है, ऑक्सिलरी से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है. यहाँ पे व्हाट भी नहीं, वेयर भी नहीं, हु भी नहीं, वाई भी नहीं, विच भी नहीं, हुम भी नहीं, हाउ भी नहीं, हाउ मेनी नहीं, हाउ मच नहीं, हाउ लॉन्ग भी नहीं. ये क्या है, डीड है. क्या है, डीड. तो डीड ऑक्सिलरी है, मतलब ये है वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, आवडली का म्हणते, आवडली का ही पेंटिंग, आता वो आवडली नाही. अब देखो इसका कैसा करे क्रिया क्रमान. ठीक है, माय गर्लफ्रेंड, my girlfriend asked me. ठीक है, अब यहाँ पे कंजक्शन did नहीं लेना है, यहाँ पे कंजक्शन लिखा है तो if ले लो या फिर whether. if, ठीक है, if देखो did you like this painting, इसका असर्टिव कैसा हो जाएगा, you liked this painting, you liked, क्योंकि did आया है मतलब ये पास्ट टेंस है. तो जो मेन वर्ब है ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. तो ये अगर असर्टिव करना है तो कैसा हो जाएगा, यू लाइक्ड दिस पेंटिंग, यू लाइक्ड दिस पेंटिंग, सिंपल पास्ट है. तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, यू लाइक्ड दिस पेंटिंग. तो यू, उसने मुझे कहा, ठीक है, मला आवडली होती का. ठीक है, इफ आई, ठीक है, इफ आई, मी नहीं आएगा, इफ आई, मला आवडली होती का. ठीक है, मला आवडली होती का, इफ आई. ठीक है, डीड है तो बेसिक पहले वीडियो में हमने देखा है कि जहां पे डीड आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो इफ आई हैड, मेन वर्ब है हमारा लाइक, तो उसका थर्ड फॉर्म इफ आई हैड लाइक्ड दिस पेंटिंग, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा. ठीक है, सो इफ आई लाइक्ड दैट पेंटिंग, दैट पेंटिंग, इफ आई लाइक्ड दैट पेंटिंग, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. सिंपल सी बात आहे, सिंपल. काहीच नाही लागत, काहीच नाही, उगीच आपला डोकं खराब करते लोक. सांगणारी नाही का, असं 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 सांगते, छटाक भरायची गोष्ट नाही, असं तेल लावून तूप लावून सांगते, असं आहे
तसं आहे तसं आहे, तो काहीच नाहीये. एवढं बस असं नाही का असं, हे पहा चॉप्टर 10 काढून राहिलं, असं काम असते नरेशनचं. क्या काम मैंने, कौन सा टेन्स है, किसमें बदलना है, कोणामध्ये बदलायचं, टेन्स बदलो और उसका असर्टिव्ह करतो, बस. आपण तोच म्हणतो, नाही गा भाऊ म्हणतो, झालं म्हणते, माय काम म्हणते, माय उरकलं म्हणते, इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये बदललं म्हणते, आता काही करू नको म्हणते, पाया जोडतो म्हणते. खुद ही कहता है वो, बस क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको असर्टिव बदलना है. असर्टिव ने बदल दिया ना आपने, असर्टिव बदल मतलब 80% इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस तैयार हो गया है. आई सेड is he going to school. देखो, I said is he going to school, मैंने कहा, यहाँ पे लिसनर नहीं है, यहाँ पे ओनली स्पीकर है. I said is he going to school, क्या वो स्कूल जा रहा है. जाऊन राहिला का बे, हो जाऊन राहिलं ना सरजी, म्हणून जाणं, आले राहिलास का घरी, ठीक आहे. इसका इनडायरेक्ट स्पीच, I said इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, I said, I asked इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, I asked, ठीक है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्बल टाइप्स ऑफ है, तो इफ, I asked if. अब ये जो है is he going to school, असर्टिव सेंटेंस कैसे रहेगा ये, he is going to school, टेंस तो नहीं बदलना चाहिए. असर्टिव करते हैं ना, टेंस नहीं बदलेगा. जब वो तो टेंस तब बदलेगा when that sentence is changed into, और while changing it into indirect speech, तेव्हा फक्त टेंस बदलने का. अदरवाइज there is no need to change the tense of the sentence if that given direct speech interrogative sentence is changed into assertive sentence, तब नहीं बदलेगा. Is he going to school, is he going to school, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव. इसको असर्टिव कैसे करेंगे, असर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो ही तो शाळेत जाता है का, हो ना, तो शाळेत जाता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क की जगह को फुल स्टॉप. तो शाळेत जाता है का, हो तो शाळेत जाता है. माय बोंबलते तिकडून किचन मधूनच, पोळ्या थापून राहिले तिथून म्हणते, हो ना जी म्हणते, शाळेत जाते म्हणते, हा तेच म्हणतो, नाही तर फक्त लेखा इथेच जरूर, ठीक आहे, दरवाजेच्या आतमध्ये. ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी, जो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा. तो कैसे हो जाएगा, इफ ही वॉज गोइंग टू स्कूल. मी आताच म्हणलेलं आहे, अबे असं नखातला मैल नाही भाऊ, नखातला मैल सुद्धा टेन्शन देते, हे नाहीये. असर्टिव सेंटेंस बदल दिया ना, टेंस बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो गोइंग तो, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है आईएनजी फॉर्म वाला, उसको वैसे रखेंगे, और जो ऑक्सिलरीज है इसके जगह पर हम पास्ट का ऑक्सिलरी लेंगे. इनके साथ क्या आता है, वॉज आएगा. तो इफ ही वॉज गोइंग टू स्कूल, खत्म कहानी. अरे मारी, आम्ही म्हटलं तो सेंटेन्सच म्हणते, नाही का भाऊ म्हणते, माझा कार्यक्रम झाला, मी बदललो म्हणते. इफ he was going to school, I asked if he was going to school, last full stop, indirect speech. The old lady said to her husband, या हमारी हस्बैंड वर टिम्बा वाला का बे, हस्बैंड, हाँ. तो देखो, the old lady said to her husband, ठीक है, क्या कहती है, will you help me, help
मी टुमारो. तो the old lady said to her husband, will you help me tomorrow? Will you help me tomorrow? क्या आप मुझे कल मदद करोगे क्या? ठीक है, will आ गया. अब इसका कैसे करेंगे? The old lady asked her husband. अब इसका assertive sentence कैसे करेंगे? Will you help me tomorrow? You will help me tomorrow. You will help me tomorrow. ऐसा हो जाएगा वो assertive. So husband, if you किसके लिए आया है? बायकोनं नवऱ्याला विचारलं. त्या बुड्या आजीबाईनं त्या बुड्या बाबाजीला विचारलं की काहो म्हणते उद्या तुम्ही मला मदत कराल काय? म्हणजे तो तिला मदत करेल काय? तो यू के जगह पर आएगा ही. हस्बैंड इफ ही और विल के जगह पर क्या लेना है? वुड लेना है. सीधे सी बात. ही वुड हेल्प मी. ये जो मी प्रोनाउन आया है किसके लिए आया है? लेडी के लिए. वो लेडी कहती है कि क्या आप मुझे मदद करोगे? विल यू किसके लिए? बाबाजी के लिए. विल यू बाबाजी, विल बाबाजी हेल्प मी आजीबाई टुमारो. ठीक है, तो मी. ठीक है, तो हर. तो क्या हो जाएगा? हस्बैंड इफ ही वुड हेल्प हर. सॉरी, यहाँ पे आएगा हेल्प हर. और टुमारो इनडायरेक्ट स्पीच में टुमारो नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे ऐसे होता है. हेल्प हर द नेक्स्ट डे. द नेक्स्ट डे. अब ये जो द नेक्स्ट डे लिखा है टुमारो के जगह पर द नेक्स्ट डे लिखा है. अब आपको लगता है कि द नेक्स्ट डे नहीं लिखना चाहिए या फिर याद नहीं आ रहा है, तो फिर क्या लिखें? द फॉलोइंग डे. ऐसा भी हम लिख सकते हैं. आर दे न्यू टू दिस हॉस्टल. देखो ये सेंटेंस देखो. आर दे न्यू टू दिस हॉस्टल. आर दे न्यू टू दिस हॉस्टल. So God said to Wagner. देखो सेंटेंस क्या है? आर दे न्यू टू दिस हॉस्टल. गार्ड सेड टू वार्डनर. ठीक है, वार्ड हॉस्टल में वार्डनर होती है और फिर वो बच्चों को थोड़ा सा मैनेज करते, हैंडल करते, या फिर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वार्डनर के हाथ में होता है. और साथ में सिक्योरिटी गार्ड उधर में है. सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए कौन बंदे नए हैं, कोई पुराने हैं, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा, खाना खा के रफू चक्कर हो जाएगा. इसलिए गार्ड पूछ रहा है उस वार्डनर को कि क्या वो जो स्टूडेंट्स है वो नए हैं क्या हॉस्टल में. तो देखो स्टार्टिंग में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया. आर दे न्यू टू दिस हॉस्टल. गार्ड सेड टू गार्डनर. सॉरी, वार्डनर. तो अब इसका कैसा करेंगे? वार्डनर, सॉरी वार्डन ऐसे होता है. तो अब इसको ऐसा करेंगे सीधा. गार्ड आस्क्ड वार्डन इफ. अब असर्टिव सेंटेंस कैसे करेंगे? आर दे न्यू टू दिस प्लेस. तो असर्टिव हो जाएगा दे आर न्यू टू दिस प्लेस. दे आर न्यू टू दिस प्लेस. दे मतलब कौन? वो जो नए स्टूडेंट दिख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो ये जो दे है ये प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच में देयर नहीं होगा, ये दे ही रहेगा. ये दे ही रहेगा. इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा देयर से, ना ही से, ना शी से, ना आई से, ना यू से, ना वी से. ये देयर ही रहेगा. सॉरी, दे का दे ही रहेगा. तो गार्ड आस्क्ड वार्डन इफ दे. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कैसा? आर दे न्यू टू दिस हॉस्टल.
assertive होगा they are new to this hostel, they are new to this hostel. प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, they are new to this hostel. ये सिंपल प्रेजेंट जो है ना ये किस में बदलेगा, पास्ट में बदलेगा, तो आर की जगह पर वर लिख लेंगे, they were new to this hostel. खत्म कहानी झाली, त्याची 13वी झाली, त्याची 14वी झाली. आता if they were new to, अब ये जो this hostel है, this के जगह पर आएगा that, तो to that hostel. That hostel. So God asked warden if they were new to that hostel. ठीक है, बस इसका क्रियाक्रम हो गया है. इसकी याचा पूरा पोस्टमार्टम झाला, सर्जरी फर्जरी झालं, सारं काढलं, आकड्या बोकड्या साऱ्या झाल्या. झालं का भाव म्हणते, मेलो का भाव म्हणते, आता काही करू नका म्हणते. हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. चलो आगे चल. सोल्जर आस्क senior. Soldier asked senior, was he ill yesterday? हाँ, सेंटेंस आ गया, was he ill yesterday? क्या वो कल बीमार था, क्या वो कल बीमार था? तो सोल्जर ने जो है ना सीनियर को पूछा. अब इसका सोल्जर आस, अपने को यहाँ पे आस लिखा है, तो आस लिखा है तो आस ही रहेगा, सेड टू नहीं करना है. ऑलरेडी आस है, क्योंकि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आस्क लेना होता है. यहाँ पे आस्क ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए उसको कुछ भी करना नहीं है. त्याच्यासोबत असं डिवोर्स करायचं नाही, छेडखानी करायची नाही. कसं आहे ना असं बसला ना तसं बसला, ठीक है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे. तो सोल्जर आज सीनियर if was he ill yesterday, was he ill yesterday. ये इसका ये है हमारा सिंपल पास्ट में. तो इसका अगर हम असर्टिव करें तो कैसा हो जाएगा, he was ill yesterday, he was ill yesterday. तो सिंपल पास्ट है, तो इसका जब इनडायरेक्ट में बदलना है तो ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में. तो कैसा हो जाएगा, he. ओके, was he ill yesterday, so he. अब he was ill yesterday नहीं होगा, पास्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, he had. अब ये जो है ill, क्या वो बीमार था, ठीक है, ill, ठीक है, ill ये क्या है, I am ill बोलते हैं ना, मैं बीमार, ठीक है, तो ill इल्ड करेंगे, इल्ड, he had ill the previous day, is it, he had ill previous day, the previous day, previous day. अगर प्रीवियस डे नहीं लिखना है, प्रीवियस डे नहीं लिखना है, तो फिर उसके जगह पर हम लिख सकते हैं द डे बिफोर, ठीक है, द प्रीवियस डे लिखो या फिर द डे बिफोर लिखो. तो इस प्रकार से जो है ना यस्टरडे को हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर. तो इन दिस वे गाइस हमने देखा है इस वीडियो के अंदर में कि किस प्रकार से जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो WH वर्ड हो या फिर हमारे वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उनको किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं बहुत ही खूब तरीके से. आई होप कि दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर विल हेल्प यू एट अ लार्जर एक्सटेंट to solve out your difficulties, your problems, your questions related to how to change the interrogative sentence into indirect speech. I think lots of you have gained
through these videos. The previous day, the day before, the previous day, the day before, ऐसा कुछ तो भी आएगा. So, thank you to all of you for watching this video, and again thanks to all those listeners who are listening this lecture and again are taking the benefit of these lectures and these videos. Thank you once again. Next आने वाले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ अलग वीडियो के अलग टॉपिक के साथ, अलग नए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ और अलग कुछ नॉलेज के साथ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, एंड थैंक यू once again. Take care. Thanks a lot.